चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे के। एनसीईआरटी है गति मोशन का चौथा क्वेश्चन। देखो एक चीज तो मैं आपको बता दूं कंफर्म, ये किताब जो नई छप के आई हुई है, ये नई, ये वाले, इसमें अभी मेरे को दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन है, दोनों गलत क्वेश्चन है। अब चौथा देखते हैं सही है या गलत है। ठीक है, तो आप पुरानी किताब से सॉल्व करिएगा तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, आंसर मैच करेंगे। फिर भी अगर आप नई किताब से सॉल्व कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को विजिट कर सकते हैं। मैं नई किताब के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आंसर थोड़े अटपटे आते हैं लेकिन बताऊंगा आपको नए तरीके से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अब्दुल, अच्छा ये तो हो चुका है चौथा, कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था, अच्छा जैसे ही इसने विरामावस्था का आपने क्या समझा इससे, किसका प्रारंभिक वेग जीरो। प्रारंभिक वेग को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, यू से, मतलब यू तो हो गया जीरो हमारा। ठीक है, अब हमसे क्या कहा है, विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से। अच्छा एक बात मुझे ये बताओ, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये है क्या, वेलोसिटी दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है या त्वरण दिया गया है। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ बच्चों को ये बहुत टिपिकल लगता है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किताब में तो हालांकि ऐसे दिया गया है, ऐसे भी दे सकता है और ऐसे दिया गया है प्रेजेंट टाइम में ऐसे। तो ये है क्या, ये मुझे बताओ, पहचान रहे हो इसको कि नहीं पहचान रहे हो। मैंने पहचानने का तरीका भी आपको बताया है, ये है क्या एक्चुअली में, ये बताओ मुझे आप, क्या है आप लोग बताइए, ऑनलाइन बच्चे कमेंट करो। वेलोसिटी, राशि ने बताया ये वेलोसिटी है। अक्षय आप बताओ जरा सा बेटा, ये भी वेलोसिटी बता रहे, लेकिन खुशी की बात ये है कि दोनों लोगों का गलत है। रीजन ये, आप मीटर पर सेकंड को ध्यान में नहीं दिए। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, आपने जो बताया है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड को होल्ड करती है, और जो त्वरण होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर को होल्ड करता है, और हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। इसका मतलब ये क्या दिया गया है, त्वरण। आप क्वेश्चन को जस्ट आगे भी पढ़ोगे तो वो नियत त्वरण की बात कर रहा है। तो नियत त्वरण का मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, क्या होगा, वो त्वरण ही दिया गया है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में लैंग्वेज में बच्चों को फंसाने के लिए वो नियत त्वरण नहीं देता है। आपको पहचानना किससे होगा, उसके मात्रक से पहचानना होगा। किससे पहचानना होगा, मात्रक से पहचानना होगा। ऑनलाइन बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं जो बताना चाह रहा हूँ। ऑफलाइन बच्चे तो ढक्कन है ही है हमारे। ठीक है, बताए थे हमने कि इसके मात्रक को याद करना, मैंने बताया नहीं था इनके मात्रकों से ही पहचान होती है, बताया था कि नहीं बताया था, तो आप लोग क्यों फिर भूल गए उसको। ये हमें ए क्या दिया गया है, 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या अच्छा इसका भी कोई वैल्यू है 0.0 की, ये तो पता होगा कि ये भी खा गए। 0.0 का भी मतलब कुछ नहीं है, 3 ही पढ़ा जाएगा इसको। ठीक है, समझ में आई बात। नियत त्वरण से 8 सेकेंड तक चलती है। टाइम कितना दे दिया हमसे, 8 सेकेंड। अब 8 को कैसे पहचाने कि ये क्या दिया हुआ है, सेकंड से पहचाने। सेकंड किसका मात्रक होता है, समय का मात्रक होता है। सेकंड होगा, मिनट होगा, घंटा होगा, ये सारे मात्रक किसके होते हैं, टाइम के। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों की, नहीं आ रही है, ये बताओ मुझे आप। अब हमसे क्या कह रहा है कि डिस्टेंस फाइंड आउट करो, कितनी दूरी वो तय करेगा। आप क्वेश्चन देखना, एक झलक में मैं पढ़ रहा हूं। कोई गाड़ी, उसको नहीं देख के मैं अपने अकॉर्डिंग जो मुझे ये वैल्यू दी गई है उनके अकॉर्डिंग मैं एक थ्योरी बना रहा हूं क्वेश्चन की, समझना आप। क्या कह रहा है, विरामावस्था से कोई गाड़ी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से 8 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। ये सिंपल लैंग्वेज थी। वो जो लैंग्वेज दी गई है वो एनसीईआरटी की लैंग्वेज दी गई है, लैंग्वेज में ही आपको फंसा देता है। तो वो कितनी छोटी हो गई, विरामावस्था से कोई वस्तु या गाड़ी कुछ भी हो सकता है, कोई वस्तु 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से 8 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। कितना सिंपल लैंग्वेज है। और इसको पढ़ो जरा सा, क्या कह रहा है, कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करती है। थोड़ी सी लैंग्वेज को टेढ़ा कर दिया है इसमें हमारा। अच्छा क्या लगेगा, अच्छा एक बात बताओ, गत के 3 समीकरण हम लोगों ने पढ़े थे, तीनों समीकरण राशि बताएगी, बताओ बेटा राशि। v बराबर u प्लस 80, हाँ, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर u स्क्वायर 2as। वेरी गुड, ये क्या है आपके गति के समीकरण है। क्या है, गति के समीकरण। अब अच्छा ये आपको डिस्टेंस निकालनी है,
आप कैसे चूज करोगे कि मुझे कौन सा समीकरण यूज करना है? डिस्टेंस किसमें है आपकी, या तो पहले में, दूसरे में है, या तो तीसरे में, तो पहला तो अपने आप खत्म हो गया। अब इसमें देखो, दूसरे में u और t और a चाहिए, u भी है, t भी है, a भी है, दूसरा लग सकता है। तीसरे की बात करते हैं, यहां पे देखो फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं दिया गया है, अंतिम वेग नहीं दिया गया है, और यहाँ पे अंतिम वेग भी है और डिस्टेंस भी है। दो चीजें इसमें अननोन हो जाएंगी, तो क्या तीसरे से निकल के आएगा आंसर? एक होती तो निकाल लेते सॉल्व करके, दो है तो निकलेगी क्या? नहीं निकलेगी। या तो फिर हम पहले समीकरण का प्रयोग करके पहले अंतिम वेलोसिटी निकालें, तो दूसरा सीधा सीधा लगा देते हैं, काहे की वजह से इतना हम करते हैं। तो दूसरा हमारा क्या है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, गति की उद्युक्ति समीकरण से क्या लिखेंगे हम लोग, गति के द्वितीय समीकरण। जब मैं गति के द्वितीय समीकरण की बात करता हूं, तो हमारा गति का द्वितीय समीकरण क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अच्छा, मात्रक की बात कर लेते हैं, ये सेकंड में है, ये मीटर पर सेकंड में, उसको तो हम मीटर पर सेकंड मान ही लेते हैं, क्योंकि जीरो की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो हम कुछ भी मान लेते हैं उसको। तो मतलब सब कुछ तो हमारा अकॉर्डिंग चल रहा है, मान रख के इसको सॉल्व करना डिस्टेंस। अब u अगर जीरो है तो t कुछ भी हो तो ऑलरेडी जीरो हो जाएगा, लेकिन हम लोग लिख लेते हैं 1/2। त्वरण कितना दे रहा है हमारा 3, और t कितना दे रहा है 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो ये तो पूरी वैल्यू जीरो हो गई, तो s हमारा फाइनली निकल के कितना आया 1/2, 3 गुणे 64, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 32, 32 तिर को कितना हो जाएगा 96। तो s हमारा कितना निकल के आएगा 96 किलोमीटर। कितना निकल के आएगा 96 किलोमीटर। समझ में आया क्वेश्चन आपको? नहीं समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया, हमने यहाँ पे लिखते समय कुछ गलत किया है, आप इसको फिर से देखो, फिर मुझे बताओ। ऑनलाइन बच्चे भी कमेंट में बताएंगे जो आज मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यही मुझे देखना है कि आप बच्चे कितना गौर से मेरे वीडियो को देख रहे हैं और आप लोग कितना गौर से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे फिर तो जीरो कराएंगे तो जीरो आएगा, जीरो के लिखने की जरूरत है ही नहीं। कहाँ पे स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 कर तो दिए हमने। सोचिए कुछ ना कुछ गलती, ऑनलाइन बच्चे भी सोच के मुझे बताएंगे कमेंट में, बताइए कहाँ पे। यहाँ पे देखो राशि ने पकड़ा लेकिन गलत बताया, किलोमीटर पर सेकंड क्यों आएगा? डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, दूरी नापेंगे तो मीटर आएगा, सेकंड क्यों लेके आ रहे हो? चाल बता रहे हो आप। यहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ था, क्या गलत लिखा हुआ था? ये आपके मीटर में निकल के आएगा, क्यों? क्योंकि हमने जो भी आंकड़े लिए हैं वो मीटर पर सेकंड में लिए हैं, तो हमारी डिस्टेंस भी काय में निकल के आएगी, मीटर में। अब सोचो 96 मीटर और 96 किलोमीटर में कितना बड़ा अंतर आ जाता है। 96 मीटर का मतलब है 100 मीटर भी नहीं है, मतलब यहाँ से आप अपने गली भी नहीं पार कर पाओगे। और 96 किलोमीटर का मतलब समझते हो, तकरीबन फतेहपुर से इलाहाबाद की दूरी, अंतर आ जाता है ना सिर्फ मात्रक से। तो इनको आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है? मीटर की जगह किलोमीटर और किलोमीटर की जगह मीटर मत कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उनके नीचे फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा, और दशहरे की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। चलिए नेक्स्ट क्लास लेते हैं अगले दिन जब भी क्लास होगी। धन्यवाद साथ बने रहने के लिए।